जो नीट की जो काउंसलिंग है या नीट का जो एग्ज़ाम है इंडिया में, वो एक तरीके से एग्ज़ाम के सेक्शन में देखा जाए तो लार्जेस्ट स्कैम होता है हर साल। हज़ारों की तादाद में हर साल पेरेंट फँसते हैं। इसके कई सारे मेथड हैं, कई सारे तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हर वो पेरेंट्स के लिए, हर वो स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो उन्होंने नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक भर दिया है और जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले समय में आप एग्ज़ाम देंगे। यह वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर साल माय करियर पाठशाला इस तरीके के अवेयरनेस वीडियो आपके लिए लेकर के आता है। लेकिन क्या है कि हर साल हमें भी कई सारे नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें आपके द्वारा ही मिलते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे पेरेंट्स जब उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती है तो आकर हमसे हमारे साथ शेयर करते हैं और हमारा काम है कि उनके अनुभव को हम आपके इस चैनल के द्वारा साझा करें ताकि कम से कम जिनके साथ हो चुका है वैसा रिपीट किसी और स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ ना हो। तो आपका भी यह फर्ज है कि आप भी अगर इस तरह के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर करें कि जिस तरीके से आप नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हो उसी तरीके से सामने वालों को भी शेयर करके आप कहीं ना कहीं एक नोबल कॉज कर रहे हो। जो हम करना चाह रहे हैं उसमें आप शामिल होकर के हमारा जो है कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर रहे हो। तो खैर, आज के इस वीडियो में हम लोग स्कैम की बात करेंगे। स्कैम इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो नीट की जो काउंसलिंग है या नीट का जो एग्ज़ाम है इंडिया में, वो एक तरीके से एग्ज़ाम के सेक्शन में देखा जाए तो लार्जेस्ट स्कैम होता है हर साल। हज़ारों की तादाद में हर साल पेरेंट फँसते हैं। इसके कई सारे मेथड हैं, कई सारे तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे जो आप अब अनुभव करोगे, क्योंकि जैसे ही नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे आपको कई सारे कॉल्स आपको आना शुरू हो जाएंगे और किस किस तरीके से आपके सामने आपको मतलब क्या बोलते हैं ऑफर दिया जाएगा और किस तरीके से जो शॉर्टकट मीडियम वाले पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लो स्कोरर हैं, वो इसका शिकार होते हैं। आइए आप इस एनडीटीवी और रिपब्लिक टीवी के जो वीडियो हैं उसको देखिए और इसको देखने के बाद मैं फिर आपको फ्रॉड के जो सेगमेंट है किस किस लेवल पे आपसे बात की जाएगी वो आपको बताऊंगा। कि ये नीट से जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो कि जिनकी रैंकिंग कम होती थी, उनको ये कॉल करते थे। कॉल करने के बाद जो है उनको कन्विंस करते थे कि हम पेड सीट में आपको जो है वो एडमिशन दिला देंगे। उसमें होम स्टेट का जो है 35 लाख के आसपास जो है रेट होता था और होम स्टेट से बाहर जो है 25 लाख के आसपास होता था। कन्विंस होने के बाद जो है बच्चे इनके पास आते थे। इनका ऑफिस यहीं 126 में था। उसमें जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और जो कंसर्न कॉलेज होता था ये वहाँ उसको लेके जाते थे। फ़्लाइट वगैरह से पूरा टिकट वगैरह यही कराते थे और वहाँ किसी होटल में बैठ करके इन्हीं का एक कर्मचारी पहले से वहाँ इनका बंदा रहता तैनात, वो पूरी बात कर लेता था और बात करने के बाद जो है ये एश्योर कर देते थे कि आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। पेमेंट लेने के बाद उसको जो है एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर या एडमिशन लेटर जो अभी आपने देखा होगा वो दे देते थे और इसके बाद अपना नंबर बंद करके ये लोग भाग जाते थे। जब बच्चा वहाँ ज्वाइन करने जाता था तो पता चलता था कि ऐसा कोई ज्वाइनिंग या एडमिशन हुआ ही नहीं है। नोएडा के सेक्टर 63 की इसी इमारत में कुछ लोगों ने सितंबर में 2 फ्लोर किराए पर लिए। 2 लाख रुपए महीने के किराए पर करियर जंक्शन नाम से एक दफ्तर खोला गया। दफ्तर में सीईओ, मैनेजर, अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर और कॉलर्स सब मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों का स्टाफ था। इस दफ्तर से कॉलर्स ऐसे लोगों को फोन करने लगे जिनके बच्चे एमबीबीएस में दाखिला चाह रहे थे या नीट का एग्जाम पास करने के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला चाह रहे थे। दिल्ली के बदरपुर के रहने वाले निर्मल चंद को भी कॉल आया। इनसे कहा गया कि आपकी बेटी का दाखिला फरीदाबाद के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। इसके बदले 30 लाख रुपए देने होंगे। सरकारी कॉलेज की चाहत में निर्मल चंद ने 20 लाख में सौदा तय कर लिया और पैसे के साथ बेटी के दस्तावेज भी दे दिए। इसके बाद निर्मल चंद को मेडिकल काउंसिल कमेटी का एक फर्जी लेटर और अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज का फर्जी एडमिशन लेटर देकर 19 दिसंबर को कॉलेज भेज दिया। वहां पता चला कि इस कॉलेज से कोई एडमिशन लेटर जारी ही नहीं हुआ है।
इसके बाद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आने लगे। निर्मल चंद ने 15 लाख रुपया कैश दिया था, जबकि 5 लाख ऑनलाइन दिया था। मैं सेक्टर 63 के इनका जो ऑफिस है डी ब्लॉक में, उसमें आया तो वहाँ इन्होंने मुझसे कहा, मेरा जो था कि मैं शारदा कॉलेज में नोएडा में अपनी बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा भी शारदा कॉलेज में क्या करोगे, हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में करवा देते हैं, आपको 30 लाख रुपए जो है ना खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई 30 लाख रुपए तो हम प्राइवेट कॉलेज में ही करा देंगे। कहते कि नहीं, आपको जो है ना वो एक बार में ही हो जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में स्टे राउंड में ऐसी सीटें होती हैं जो कैंसिल हो जाती हैं, जिसको हम कॉलेज में डोनेशन दे करके, हमारा उनका टच में होता है, हम उन्हें डोनेशन दे करके वो सीट अलॉट करा लेते हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी के रहने वाले वली खान पेशे से कारोबारी हैं। वली की बेटी ने नीट की परीक्षा भी पास कर ली थी और उसका दाखिला लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज में होने वाला था, लेकिन इसी बीच ये भी इसी गैंग के जाल में फंस गए। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर इनसे 20 लाख रुपए ले लिए गए। कॉलेज का फर्जी स्टैंप लगाकर लेटर देकर वली को भी 19 दिसंबर को आगरा के सरोजनी नायडू कॉलेज भेज दिया गया। इनका कहना है कि गैंग के लोगों का ऑफिस देखकर वो समझ ही नहीं पाए कि ये ठग हैं। कभी आप इनके ऑफिस गए, देखा किस तरह से ये लोग रहते हैं, क्या मतलब? मैं तो देखिए, तो ऑफिस देख के तो उन्होंने गड़बड़ करी है। इतने ऑफिस में एम्प्लॉइज बैठे थे ऊपर नीचे, वो देख के फिर लखनऊ भेजाया आदमी को, वहाँ देख करके सब कंफ्यूज हो गए कैसे कर रहे हैं। ऑफिस तो बहुत अच्छा बना रखा था। मतलब आपको लगा कि बिल्कुल जेन्युइन है? हाँ, जेन्युइन है। अच्छा, पूरा स्टाफ सब। अच्छा। और मैं मिलने नहीं जा रहा था, जबरदस्ती मुझे बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा भाई साहब, मुझे मिलने जाकर बात कल एक दफ़ा मिल लीजिए, पैसे मत दीजिए, काम हो जाए तब पैसे दीजिएगा। ये कुछ क्लिप दिखाया हमने आपको, डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। जनरली क्या होता है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, लाखों रुपया खर्च करते हो कोचिंग में, ट्यूशंस में। प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी है वो है काउंसलिंग। जितना एफर्ट्स आपने एग्जाम में दिया है रिजल्ट लाने के लिए, मतलब पढ़ाई करी है रिजल्ट को बेटर बनाने के लिए, उतना ही एफर्ट्स काउंसलिंग में ही देना होता है। नहीं तो क्या होता है, एक शॉर्ट मिस्टेक से आपकी पूरी काउंसलिंग बर्बाद हो जाती है, या एक राइट सिलेक्शन या राइट काउंसलर सेलेक्ट नहीं किया, या खुद से ही बहुत सारा एफर्ट्स करने की कोशिश करी, क्योंकि इतना पजल है, इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं कई बार, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ स्टडी नहीं कर रखे, आपके पास कई सारे पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट मेंटोर चाहिए होता है बहुत ही, और वो भी ऐसा जिसके पास एक्सपर्टीज है, जिसको नॉलेज है। क्योंकि यह ऐसा नहीं है, यह एमबीबीएस अब्रॉड की तरह या अदर कोर्सेज की तरह नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स दिए, वीजा दिए और बाहर भेज दिए। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, और उसके साथ बहुत सारे नॉलेज। तो जब तक कोई एक अच्छा मेंटोर आपको नहीं मिलेगा, आप माई करियर पाठशाला से, वी हैव अ पास्ट 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। माई करियर पाठशाला को आप अपना एज ए मेंटोर या 2023 का काउंसलर सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखोगे हमारे पुराने वीडियो को कि माई करियर पाठशाला नीट काउंसलिंग में पायनियर थी। किसी भी जो काउंसलिंग के वीडियो आज आप अगर चेक करोगे तो हमसे पुराना वीडियो आपको काउंसलिंग को लेकर के किसी का नहीं मिलेगा, एक दो को छोड़ करके, नहीं तो बाकी वी हैव एन एक्सपर्टीज ऑफ लास्ट 8 years। खैर, ये तो वो बात हो गई। अवेयरनेस वाले बात पर आते हैं। अवेयरनेस वाले बात पर यह है कि 3 तरीके का फ्रॉड स्कैम है, और आपके पास जो फोन आएंगे वो 3 टाइप्स के होंगे, जिसमें सबसे पहला ऑफर क्या आएगा। अब जब आप नीट के एप्लीकेशन आपने फिलअप कर दिए तो आपको कई सारे कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, सोशल मीडिया पे आपको जो है इस तरीके के पोस्ट, आपको इस तरीके के ब्लॉग्स मिलेंगे, जहां पर ये कहा जाएगा कि नीट के एग्जाम्स में आपके स्कोर को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब आप अगर 200 स्कोर कर रहे हो तो उसको 500, 600 इस तरीके के स्कोर आपको, और ये हर साल आते हैं। इस तरीके के जो गैंग्स हैं, इस तरीके के जो स्कैमर्स हैं, वो हर साल दुकान सजा करके अपने अपने स्टेट में बैठते हैं, और डेटा निकाल करके को कहीं ना कहीं से डेटा मिल जाता है, और डेटा निकाल करके आपको कॉल करके आपके पास एक ऑफर देते हैं। कई सारी चीजें ये आपको अट्रैक्ट करेंगे। आप इनसे प्रोसीजर पूछोगे, आपको बोलेंगे कि हमारा बहुत बड़ा लिंक है, वो सेंटर मैनेज करते हैं, XYZ फलाना, पता नहीं क्या क्या आपको समझाएंगे। नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रैप। तमिलनाडु में भी हुआ था, कई सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए, कई सारे के ऊपर में इंक्वायरी आई, कई सारे पेरेंट्स को भी जेल जाना पड़ा। तो इस तरीके के किसी भी प्रलोभन में मत फंसिए, ऐसा कुछ होता नहीं है।
खामखा आप परेशान हो जाएंगे और खामखा आपका मेडिकल करियर यानी एज ए स्टूडेंट करियर आपका बर्बाद हो जाएगा और सारे फैमिली मतलब एक तरीके से मेंटली जो ट्रॉमा होता है उस वाले सेगमेंट में चले जाते हैं। तो ऐसे किसी भी सेक्टर में ऐसे किसी भी तरीके के फ़ोन कॉल्स और एसएमएस पर विश्वास बिल्कुल ना करें। दूसरा नंबर का जो फ्रॉड होगा वो होगा आपके पास जब आप एग्ज़ाम दे दोगे। जब आप एग्जाम दे दोगे और आपके जब स्कोर मैच करोगे, जब रिजल्ट आएगा तो आपको फ़ोन कॉल्स आना शुरू होंगे या अभी से ही आना शुरू हो रहे होंगे आपके पास कि आपके स्कोर चाहे कुछ भी हो, आपको इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स मिल जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स के नाम पर जिनके स्कोर कम होते हैं या जिनका बजट पेरेंट का 20-25-30 लाख रुपए का होता है या जो पुराने पेरेंट्स हैं खास करके जिन्होंने कभी सुना है कि उनके किसी दोस्त ने कहीं सेटिंग वगैरह करा करके या कभी किसी जमाने में एडमिशन्स करा लिया, वो दौर ही कुछ और था। अब ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में इस तरीके के ऑफिसेस सजाए जाएंगे, कई सारे लोग होंगे, आपको फ़ोन कॉल करके सबसे पहला ऑप्शन यही दिया जाएगा कि आपसे ना ही पैसा लिया जाएगा ना ही डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, आप बस ऑफिस आकर के विजिट कर लीजिए। क्योंकि वो इस तरीके का डेकोरेशन होता है कि आप एक बार ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने जो प्रेजेंट किया आपके सामने तो 50% आप वहीं पे कन्विंस हो जाएंगे। और रही बात 50% तो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं और आप उन पे ट्रस्ट करके अगले 4 महीने 3 महीने तक वेट करोगे और धीरे धीरे स्टेप 1 स्टेप 2 में किसी दिन फ़ोन आएगा कि डॉक्यूमेंट शेयर करना है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट कॉलेज में या फिर जहाँ भी सेंटर है वहाँ पर अप्रूव कराने हैं, वेरीफाई कराने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स उठा लिया जाएगा। फिर एक दिन प्रूव आएगा कि अब पैसा अगर नहीं दिए तो सीट निकल जाएगी। तो आप वेट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दे रखे हो, तो मरता क्या न करता वाले सिचुएशन में अब आप पैसा भी ट्रांसफ़र करोगे। फिर वो पार्ट सेगमेंट फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से पैसा दिखाया जाएगा कि हम ऑनलाइन आपसे लेंगे, कुछ पैसा ब्लैक में लेंगे, कुछ पैसा वाइट में लेंगे। इस तरीके का पूरा स्कैम हर साल चलता है। हर साल FIR होती है, लोग ठगे जाने के बाद केस करते हैं और लास्ट में कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ धोखा के अलावा, और खुद अपने आप पे आप अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार लेते हो। ये दूसरे नंबर का फ्रॉड है। हर बार होगा, आपको फ़ोन कॉल्स आएंगे, SMS आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे, इनसे भी आपको सावधान रहना है। जो तीसरा नंबर का फ्रॉड है वो है नीट काउंसलिंग में। नीट काउंसलिंग में जैसे ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे, अब क्या होता है कि हर किसी को 80% ऑफ द स्टूडेंट्स को यही लगता है कि जो कॉलेज उनको चाहिए था वो कॉलेज उनको मिलता नहीं। तो आपको फ़ोन कॉल्स आएंगे कि अगर आपने 1.5 से 2 लाख या 4 लाख रुपए खर्च किए तो जो कॉलेज आपको चाहिए था वो कॉलेज में सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो ऐसे कई लोग जिनको नॉलेज नहीं होता, एक्सपर्टीज नहीं होता, वो क्या करते हैं कि ऐसे चक्कर में फंसते हैं। और क्योंकि जो काउंसलिंग है वो आपकी कट ऑफ स्कोर पे है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और मिल जाएगा कि 2-4-5 लाख रुपए देने से किसी कॉलर्स को या कोई आपको फ़ोन करके इस तरीके के ऑफर दे रहा है। तो इस तरीके का कोई भी ऑफर कि आपका सेकेंड राउंड में वो कॉलेज चेंज करा देंगे या आपके मनपसंद जो कॉलेजेज हैं उसमें 2-4 लाख रुपए लेके एडमिशन करा देंगे, तो वहाँ पे 2 ही कंडीशन है। या तो सेकेंड राउंड में सही मायने आपको वो कॉलेज मिल सकता है, तो आपको नॉलेज नहीं है तो उसका वो फ़ायदा उठाएंगे, या नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आप बुरी तरीके से ठगे जाएंगे। तो ये 2-3 तरीके की फ्रॉड है जो हर साल आते हैं और हर साल होते हैं और हर साल हज़ारों के तादाद में डिफरेंट स्टेट्स में पेरेंट और स्टूडेंट फंसते हैं। और इससे भी ऊपर एक और जो नीट काउंसलिंग, नीट मेंटोर, अगर आपने राइट सिलेक्शन नहीं किया, किसी फ़ोन कॉल्स पे, किसी SMS पे किसी ने आपको फ़ोन किया, आप कन्विंस हो गए और आपके पैसे दे दिए, तो आपकी सारी मेहनत और सारे अच्छे स्कोर लाने के बावजूद भी आपका जो कॉलेज का जो ड्रीम कॉलेज, क्योंकि MBBS करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आज के डेट में आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज, आप जिसके सही हकदार हो, अगर आपके 600 स्कोर पे टॉप मेडिकल कॉलेजेज अगर आपको मिलने चाहिए, चाहे वो सेकेंड राउंड में मिले, चाहे वो मॉपअप राउंड में मिले, तो वो आपको मिलना चाहिए। और वो आपको एक एक्सपर्ट मेंटोर जिसके पास एक्सपीरियंस है काउंसलिंग के, वही आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो वैसे किसी का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। नीट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए या नीट काउंसलिंग एज ए मेंटोर सेलेक्ट करने के लिए आप माई करियर पाठशाला के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का स्कैम का पार्ट मत बनिए। जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स में या ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, सो दैट दे शुड नॉट बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्कैम। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।